सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है वो किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया। उसमें उन्होंने जो काफ़ी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना थिंकिंग बताई, अपना अपना मत बताया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लासिफिकेशन प्रूव किया गया या बताया गया कि हाँ इनमें से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली चैम्बरलिन का इम्पॉर्टेंट और डीडी पंत का इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डीडी पंत का डिस्कस करूँगी और इस वीडियो में मैं चैम्बरलिन का क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से बहुत तरह के मैनी साइंटिस्ट ने बताया इसका क्लासिफिकेशन। सो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन हुए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में बताया था, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था कि जिम्नोस्पर्म जो है एक सेपरेट ग्रुप है प्लांट का, इन्होंने बताया था। और उसके बाद बेंथम और हुकर हुए जिन्होंने 1883 में जिम्नोस्पर्म और मतलब जो डाइकॉट्स हैं और जो मोनोकॉट्स हैं उनके बीच में क्लासिफिकेशन किया, और इनकी बुक का नाम जनरल प्लांटेरम था। उस बुक में इन्होंने सभी का क्लासिफिकेशन बताया और जिम्नोस्पर्म के बारे में भी काफ़ी थिंग्स बताए। और उसके बाद हुए वॉन टाइगमैन जिन्होंने 1898 में बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है वो बहुत तरह के डिवीज़न में डिवाइड है। और टाइगमैन ने डिवाइड किया 2 डिवीज़न में, मेनली स्पर्मेटोफाइटा को यानी सीड प्लांट को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया, एक जिम्नोस्पर्म में एक एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने एस्टिग्मेटा कहा या एस्टिग्मेटी कहा और एंजियोस्पर्म को इन्होंने स्टिग्मेटी कहा। ये एस्टिग्मेटी और ये स्टिग्मेटी। फिर उसके बाद कोल्टर और चैम्बरलिन हुए। इन्होंने 1912 में डिवीज़न जिम्नोस्पर्म को डायरेक्टली 7 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। अच्छा, जो कोल्टर और चैम्बरलिन का अपना एक अलग सेपरेट क्लासिफिकेशन है और ओनली चैम्बरलिन का अपना एक अलग क्लासिफिकेशन है जिन्होंने इनको 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था। और अभी जो कोल्टर और चैम्बरलिन ने एक साथ किया उसमें 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। सो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से 7 ऑर्डर्स थे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चैम्बरलिन और कोल्टर थे उन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया था। तो देखिए, जैसे प्लांट किंगडम है तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा यानी एम्ब्रियोफाइटा यानी ये सीड प्लांट को डिवाइड किया 2 ऑर्डर्स में, 2 क्लासेस में, ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इन्होंने 7 ऑर्डर्स बताए और एंजियोस्पर्म में इन्होंने मोनोकॉट जिसमें 11 ऑर्डर नोन और 45 फैमिलीज नोन है, और टाइकॉट में 44 ऑर्डर्स और 261 फैमिलीज नोन है। और इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म है उनको 7 ऑर्डर जिसमें मेनली साइकिडोफेलिकेल्स और साइकिडेल्स और बेनिटियल्स और गिंकागोल्स और कॉनिफेरल्स और कॉर्डियाटेल्स और नीटेल्स, जी साइलेंट है इसमें, तो इतने रखे गए। जैसे ये मैंने यहाँ पर भी दिखाया है, साइकाडेल्स, बेनिटियल्स और ये देखिए साइकाडेल्स, यहाँ पे थर्ड में बेनिटियल्स होगा, हाँ, और ये साइकिडोफोलिकल्स, हाँ। फिर उसके बाद कॉर्डियाटेल्स, फिर गिंकोल्स, फिर कॉनिफेरल्स और फिर नीटेल्स। और ये देखिए जो एंजियोस्पर्म थे उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट, जिसमें डाइकॉट में 44 ऑर्डर्स और 261 फैमिलीज नोन है, जिसमें सब क्लास इन्होंने आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, जिसमें 33 ऑर्डर आर्चिक्लेमाइडी में और मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर इन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी तक इसमें नोन हुए हैं। सो चलिए, इतना जो था वो कोल्टर और चैम्बरलिन का था। फिर इसके बाद कुछ चैम्बरलिन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और सिर्फ अपना एक सेपरेटली क्लासिफिकेशन दिया जिसके अकॉर्डिंग हम अभी तक स्टडी करते आए। फिर अभी न्यू आया डीडी पंत का, उससे पहले जो है इन्हीं का चैम्बरलिन और कोल्टर का यही डिस्कस किया जाता था, यही मान्य था हर जगह पर। सो चलिए हम चैम्बरलिन का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, वो डिस्कस करते हैं। जो चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1934 में जिम्नोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें एक थी साइकिडोफाइटा, एक थी कॉनिफेरोफाइटा। अच्छा, मैं डायग्राम में शो करती हूँ आपको।
देखिए जिम्नोस्पर्म को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, एक साइकेडोफाइटा, एक कॉनिफेरोफाइटा। अब इन्होंने जो साइकेडोफाइटा है उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया और कॉनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो जो साइकेडोफाइटा थे उसमें मेनली इसे साइकेडोफॉलिकल्स, इसे हम टेरिडोस स्पर्मेल्स भी बोलते हैं, ये वाला। और उसके बाद आपका आता है सेकेंड साइकेडियोडेल्स, जिसे हम बेनेंटियल्स भी बोलते हैं, आपका ये सेकेंड वाला। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड, जिसे हम बोलते हैं साइकेडेल्स। तो इन्होंने साइकेडोफाइटा को 3 ऑर्डर्स में और कॉनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में, जिसमें मेनली कॉर्डियाटेल्स और गिंगोल्स और कॉनिफेरल्स और नीटेल्स ये रखे गए। सो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं और जानते हैं इनकी सभी किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे चैम्बरलेन ने इन्हें डिफाइन किया और 2 जो क्लासेस हैं उनमें डिवाइड किया। सो चलिए जो हमारी पहली क्लास है यानी साइकेडोफाइटा, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। यानी जो चैम्बरलेन थे उन्होंने किस अकॉर्डिंग, किस पॉइंट से या किन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया या इसे साइकेडोफाइटा कहा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो साइकेडोफाइटा है मतलब जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो सभी के सभी बहुत ही 300 मिलियन बीसी पहले से 300 बीसी पहले से पाए जा रहे हैं और अभी तक पाए जा रहे हैं। यानी ये सभी के सभी फॉसिल्स फॉर्म में और लिविंग फॉर्म्स में भी मिलते हैं, यानी हम इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं, मेनली ऐसे प्लांट जो मैनी ईयर्स या मैनी एरा से अभी तक प्रेजेंट हैं, उन्हें कहते हैं लिविंग फॉसिल। सो जो ये साइकेडोफाइटा है इसमें भी इंक्लूड किए गए हैं फॉसिल्स जो कि लिविंग फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो स्टेम होती है वो अनब्रांच होती है और स्टम्पी होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। और इनका जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो कंपाउंड होता है, पिन्नेटली कंपाउंड होता है। और इनका फीमेल कोन जो होता है वो लूज या पिन्नेट भी बोलते हैं उसको। और मेगा स्पोरोफिल जो होता है वो सिंपल होता है और इनका ओव्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। अच्छा, अगर हम इनका एनाटोमिकली देखें तो जो इनकी कॉर्टेक्स होती है वो काफ़ी वाइड होती है। मान लीजिए ये स्टेम है, अगर आप इसका इस तरह से सेक्शन लेंगे, यहाँ पे इधर बताती हूँ, इस तरह से सेक्शन लेंगे तो जो कॉर्टेक्स होगा वो काफ़ी वाइड पाया जाएगा। अंदर की जो एक लेयर होती है कॉर्टेक्स कहते हैं उसे। सो एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर, सो जो कॉर्टेक्स होगा वो काफ़ी वाइड पाया जाएगा। और इनके अंदर वुड जो होते हैं वो मोनोजाइलिक होते हैं। मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक मैंने डिस्कस किए हैं। सो आपका जो वर्ड है मोनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड, ये काफ़ी बार अभी रिपीट होगा। तो और आपको जिम्नोस्पर्म में स्टडी करने के लिए ये पता भी होना चाहिए कि मोनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड क्या होते हैं। तो मैंने ये डिस्कस किया है मोनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड को। चलिए देख लेते हैं हम कि मोनोजाइलिक वुड्स क्या होते हैं और पिक्नोजाइलिक वुड्स क्या होते हैं। सो जो मोनोजाइलिक वुड होते हैं वो नॉन कॉम्पैक्ट वुड होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा और लार्ज पिथ और उनकी जो कॉर्टेक्स होती है वो मिक्स होती है लेस अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकियाइड से या वुड से। यानी इनके अंदर जो जाइलम ट्रैकियाइड होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और लार्ज पैरेन्काइमा होती है, लार्ज पिथ होती है अंदर, और जो कॉर्टेक्स होती है वो मिक्स होती है जाइलम ट्रैकियाइड से। और ये जो इनका कमर्शियली यूज़ जो है वो यूज़लेस होते हैं, ये कमर्शियली इनका कोई भी यूज़ नहीं होता कमर्शियली। और ये पोरस होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनके अंदर, सॉफ्ट होते हैं और ब्रॉड पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज होती हैं। इधर आपको ये जो ये दिख रही हैं ये लंबी लंबी सी पोर से स्ट्रक्चर एक रे में, तो ये पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज होते हैं। तो इसका मेन एग्जाम्पल जो है वो साइकस है। और जो पिक्नोजाइलिक वुड होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग वुड होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग वुड जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकियाइड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो ट्रैकियाइड्स हैं लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं और जो वुड है उसमें जो कॉर्टेक्स है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। उनके अंदर जो पिथ होती है वो भी काफ़ी लिटिल होती है। पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं या जो मेडुलरी रेज होते हैं वो भी इनमें कॉम्पैक्ट होते हैं और नैरो होते हैं। इसका मेन एग्जांपल पाइनस है। सो
जो ये मोनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक वुड है, ये आगे काफ़ी रिपीट होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी क्लासेस के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो क्लास साइकेडोफाइटा का पहला ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स, यानी साइकेडोफिलिकेल्स में जो भी उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, ये क्लास साइकेडोफाइटा में क्यों रखे गए वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सो जो साइकेडोफिलिकेल्स हैं वो मेनली साइकेड फंड्स होते हैं, मतलब इन्हें हम साइकेड फंड्स कहते हैं। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो ये ऐसे पहले प्लांट थे जो कि मतलब एक फन से ज़्यादा डेवलप थे और मतलब थोड़ा साइकेडोफाइटा की तरह कैरेक्टर शो कर रहे थे, तो इन्हें हम साइकेड फंड्स भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स ने इन्हें साइकेड फंड्स का भी नाम दिया, और इसको हम टेरिडोस्पर्मेल्स भी कहते हैं, यानी इनको सीड फंड्स भी कहते हैं। सो इनमें जितने भी प्लांट्स पाए जाते थे सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सभी के सभी विलुप्त हो चुके हैं। अभी इनकी कोई भी प्रजाति, कोई भी इनकी स्पीसीज नहीं पाई जाती हमारी अर्थ पर, और ये अपेयर्ड हुए थे जब डेवेनियन पीरियड आया था, तब ये अपेयर्ड हुए थे। अच्छा, अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी की बात करें तो ये फंस की तरह होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें फन सीड कहा गया। और जो कुछ इनकी एनाटॉमी है वो जिम्नोस्पर्म्स के भी कैरेक्टर शो करती है, तो इन्हें सीड फंस या जिम्नोस्पर्म या साइकेड फंस भी कहा गया है, अभी मैंने बताया था। और जो इनके अंदर कोन्स थे वो प्रोड्यूस नहीं होते थे। इसका मेन एग्जांपल लैगिनोटेरिस है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती थी लैगिनोटेरिस की, ये देखिए। और ये जो इधर स्मॉल स्मॉल से दिख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इधर लीफ है, अंदर की तरफ ये पाम है, ये प्राइमरी वुड यहाँ पे, और ये सेकेंडरी वुड, इनर कॉर्टेक्स अंदर वाली लेयर, और ये वाली आउटर कॉर्टेक्स। इनकी जो लेयर्स होती है उन्हें, मतलब जो बॉडी की लेयर्स होती है उन्हें कॉर्टेक्स कहते हैं। ये लीफ ट्रेस है। सो आई थिंक ये देखिए समझ में होगा, ये पिथ है पूरा। सो चलिए इसकी सेकेंड जो क्लास है उसको ऑर्डर है उसको डिस्कस करते हैं। सो चलिए, जो क्लास साइकेडोफाइटा है इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें इसे समझने में आसानी होगी। सो चलिए, जो सेकेंड क्लास है उसे बेनिनटिएल्स या हम साइकेडियोइड्स भी कहते हैं। अच्छा, जैसे हमारी पहली ऑर्डर था, मतलब ये ऑर्डर ही है, हम साइकेडोफाइटा डिस्कस कर रहे हैं, उसका सेकेंड ऑर्डर है बेनिनटिएल्स टेल्स। सो इनमें जो इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी अभी नहीं पाए जाते, और ये अपेयर्ड हुए थे आपके ट्राइएसिक पीरियड में। कॉमनली जो जिम्नोस्पर्म है इसे हम जिम्नोस्पर्म ऑफ मीसोजोइक एरा भी कहते हैं, मतलब ये मीसोजोइक एरा में हुए थे और एक्सटिंक्ट हो गए ये क्रिटेशियस पीरियड में। और प्लांट बॉडी जो है वो रिसेंबल करती है लिविंग साइकेट्स को, मतलब जो लिविंग साइकेट्स हैं उसकी तरह इनकी प्लांट बॉडी होती है, और इनके अंदर स्टाउट होता है, सिलेंडर स्टेम होती है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, सिलेंडर की तरह स्टेम्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें फ्लावर लाइक होते हैं। फ्लावर लाइक पार्ट होते हैं, जैसे स्ट्रोबलाई हो गया, ये इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और इनकी जो कोन होती है वो बाइस्पोरेंजिएट या मोनोस्पोरेंजिएट दोनों प्रकार की, दोनों टाइप्स की हो सकती है। इसका मेन एग्जांपल साइकेडियोडी और बिलियमसोनिया है। जैसे मैंने आपको साइकेडियोडी का ये डायग्राम भी शो किया, जिसमें ये लीव्स हैं और ये स्ट्रोबलाई हैं, और ये देखिए इसका ट्रंक है। सो आई थिंक आपको इसमें डायग्राम में सही से शो हो रहा होगा। ये मैंने एक्सटर्नल फीचर्स शो किए हैं आपको कि ये बाहर से कैसा दिखता है, इसकी आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो चलिए अब हम अपना अगला ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। जो साइकेडोफाइटा का तीसरा ऑर्डर है, जो जिसे साइकेडेल्स कहते हैं, उसके हम चलिए कुछ जनरल थिंग्स हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनको शो करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स रखे गए हैं वो सभी के सभी अभी लिविंग हैं, और प्रेजेंट डे में जो हैं वो अभी भी पाए जाते हैं। साइकेडोफाइटा उन्हें कहते हैं। मोस्ट इनमें जो होते हैं बहुत सारे वो जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक का मीन्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी प्लांट है वो
जो अर्थ है उससे बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन करे, सो उसे हम कहते हैं ज़ीरोफाइटिक। सो और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो पाम लाइक होती है, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है, जैसा कि आपको इसमें देखिए डायग्राम में दिख रहा है, पाम लाइक स्ट्रक्चर है। और इनके अंदर ग्रोइंग होती है, ग्रोथ होती है, काफ़ी स्लो होती है। इनकी स्टेम देखिए कितनी शॉर्ट है, रियल में भी ये काफ़ी शॉर्ट पाया जाता है। अनब्रांच्ड होते हैं यूजुअली और कवर्ड होते हैं लीफ स्कार से। ये देखिए अनब्रांच है लेकिन इनके अंदर लीफ स्कार्स पाए जा रहे हैं, ये इन्हें लीफ स्कार्स कहते हैं। मान लीजिए ये छत्ते की तरह पूरा इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होती है, जैसे क्राउन भी बोल सकते हैं, ताज की तरह। और देखिए जो लीव्स होते हैं वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं, ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और अरेंज होते हैं टर्मिनल क्राउन की तरह। मैंने बोला अभी क्राउन की तरह, टर्मिनल क्राउन की तरह ऐसे अरेंज्ड होते हैं। और जो सभी के सभी साइकेट्स हैं वो डायोसियस होते हैं, इनमें कोई भी स्पेसीज ऐसी नहीं है जो मोनोसियस पाई जाती हो। और इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और एनाट्रोपस होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और इसका मेनली एग्जांपल आपको साइकस, जामिया और डायून है। जैसा कि मैंने आपको इसमें डायग्राम में शो किया है, नंबर फर्स्ट ए वाला जो है वो ब्राउनिया है, ब्राउनिया नाम का एक प्लांट है, इसी ऑर्डर का है। फिर नंबर बी आपका साइकस, साइकस रिवोल्यूटा, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद आपका डायून, ये सी वाला स्ट्रक्चर शो कर रहा है। फिर उसके बाद आपका जामिया, ये आपका डी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। उसके बाद आपका स्टेंजेनिया, ये जो है आपका ई स्ट्रक्चर शो कर रहा है। सो चलिए अब हम अपनी सेकेंड क्लास को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जो सेकेंड क्लास है कॉनिफेरोफाइटा को, या उसके जनरल कैरेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। जो कॉनिफेरोफाइटा में जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं और ट्री फॉर्म्स में होते हैं। मतलब जो ट्री के स्ट्रक्चर आपने देखी है इस तरह से होती है। ट्री की फॉर्म्स में पाए जाते हैं जितने भी इसमें कॉनिफेरोफाइटा में रखे गए हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े से ट्रीज़ होते हैं, काफ़ी हाइट के होते हैं। और इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोन भी बनते हैं, यानी कोन लाइक अपीयरेंस होता है। लीव्स इनकी सिंपल होती हैं। और एनाटॉमी की बात करें तो इनकी पिथ यानी अंदर प्रेजेंट होता है ये पिथ, वो जो होती है काफ़ी स्मॉल होती है। जाइलम इनका डेंस होता है और मैसिव होता है। डेंस का मतलब होता है काफ़ी घना, और मैसिव का मतलब होता है काफ़ी भारी भरकम, यानी घना और भारी भरकम इनके अंदर जाइलम पाया जाता है। इनकी जो वुड है वो पिक्नोजाइलिक होती है। मैंने अभी आपको मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक बताया। आपको पता होगा पिक्नोजाइलिक क्या होता है। अच्छा, जो मेल और फीमेल स्ट्रोबेलाई हैं इनके अंदर वो कॉम्पैक्ट होते हैं और कंटेन होते हैं कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइलस से। ये इनके जनरल कैरेक्टर्स थे। अब जो इसके ऑर्डर्स हैं उनके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो क्लास कॉनिफेरोफाइटा है इसका पहला ऑर्डर है साइकेडिटेल्स। जो साइकेडिटेल्स है वो मेनली अर्ली कॉनिफर्स भी बोले जाते हैं। ये क्यों, कॉनिफेरोफाइटा की पहली क्लास है और इन्हें हम हिंदी में बोलें तो प्राथमिक कॉनिफर्स हो सकते हैं, प्राइमरी कॉनिफर्स या अर्ली कॉनिफर्स हो सकते हैं। मतलब ये सबसे पहले कॉनिफर्स हैं जो जनरेट हुए थे या रिप्रेजेंट हुए थे। चलिए इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है ये अर्ली कॉनिफर्स के नेम से भी जाने जाते हैं। अभी अपेयर्ड हुए थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। कार्बोनिफेरस पीरियड मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड्स और जब कार्बन मटेरियल्स का जो जनरेट है वो होने लगे, कार्बन मटेरियल्स हमारी अर्थ पर, तब ये अपेयर्ड हुए थे। और इसमें सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जैसे कि आपको ये फॉसिल दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर अब दिखाई देते हैं हमें, कभी कभार अर्थ में मिल जाते हैं, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये अर्ली कॉनिफर्स हैं। और ये काफ़ी टॉल ट्रीज़ हुआ करते थे। इनके जो लीव्स थे वो स्टार शेप थे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। काफ़ी टॉल है ये, और इसकी जो लीव है स्टार की तरह शेप है उसकी। और आप फॉसिल में भी देख सकते हैं कि जो फॉसिल शो कर रहा है उसमें भी स्टार शेप को शो कर रहा है। और इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कैटकाइन लाइक स्ट्रक्चर होता था। मतलब इनके अंदर एंथ्रीडिया ऐसे पेयर्स में पाए जाते थे। और वो जो फर्टिलाइजेशन होता था उसके लिए कोई पार्टिकुलर वे नहीं होता था, वाइन के थ्रू होता था। और इसका मेन एग्जांपल कॉर्डिएट्स और मीजोजाइलन है। जैसे कि मैंने आपको कॉर्डिएट्स जो है उसका डायग्राम भी शो किया है। आप देख सकते हैं जो पहला है ए वाला डायग्राम, ये कॉर्डिएट ट्री को शो कर रहा है।
और जो आपका बी है ये शूट को शो कर रहा है, लीफ को। और जो आपका सी वाला है ये टीएस ऑफ लीफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें देखिए एपिडर्मिस, फिर आपका हाइपोडर्मिस होता है, फिर ये बंडल शीथ है, फिर उसके बाद ये मेटाजाइलम, और फिर प्रोटोजाइलम, फिर फ्लोएम, और फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डिस्कस करते हैं। जो क्लास कॉनिफेरोफाइटा है, इसका सेकेंड जो ऑर्डर है वो गिंगोल्स है। गिंगोल्स बहुत ही मान सकते हैं कि ये एक्सटेक्ट जीनस है, जिसकी एक स्पीसीज जो है गिंको बाइलोबा, जिसे मैदान हेयर ट्रीज भी बोलते हैं। और ये जितने भी इनके अंदर प्लांट्स हैं वो सभी के सभी लिविंग फॉसिल्स हैं। लिविंग फॉसिल्स का मीन्स होता है कि जो पहले पाए जाते थे बहुत मिलियन ईयर्स एगो, वो अभी भी पाए जाते हैं प्लांट्स। इसमें जितने भी गिंगोल्स ऑर्डर में रखे गए हैं प्लांट्स, जैसे इन ये लिविंग फॉसिल हैं, इन्हें नेटिव टू चाइना या एंडेमिक टू चाइना भी कहते हैं। और इनकी लीव्स जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, बाइलोब्ड होती है। जो डाइकोटोमस है वो वीनिंग होती है इनके अंदर, जैसे आपको ये दिख रही है, और इसमें डाइकोटोमस वीनिंग होती है। ये देखिए काफ़ी ब्रॉड है। और इसका ये देखिए जो ए वाला आपका डायग्राम है ये शो कर रहा है ट्रैकोपेट्स हेटेरोर्यूमोफा, जो कि एक तरह की स्पीसीज है इसकी गिंगोल्स की ही। और फिर ये आपका जो बी वाला है ये कर रहा है शो बायेरा गैसिलिसा लीफ, गैसिलिस लीफ जो कि इसमें रखा गया है, जिसमें मेल और फीमेल शूट्स भी शो किए गए हैं आपको। ये देखिए ये माइक्रोस्पोरोफाइट है और ये सीड आपका बन गया। जो सी वाला है ये गिंगोइड्स को शो कर रहा है। गिंगोइड्स जो होते थे वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती थी, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा है। और जो डी वाला है ये गिंगो एडियंटोइड्स लीफ, जो कि ब्राउन पड़ जाएगी तब उसके बाद की स्ट्रक्चर है। ये तो एक पेंसिल से बना हुआ डायग्राम है। आपको इसमें गिंगो एडेंटोइड्स लीफ को ये जो है वो शो कर रहा है। ये भी एक तरह का एक्सटेंट ग्रुप है, लेकिन इसके जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म नहीं प्लांट्स हैं, वो लिविंग फॉसिल्स के रूप में अभी भी पाए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड जो हमारा ऑर्डर है वो है कॉनिफेरल्स। जो कॉनिफेरल्स हैं मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन मतलब ये ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं? इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा, जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट से बना होता है। क्लोरोप्लास्ट काफ़ी टाइप का होता है, और जो क्लोरोफिल है वो भी काफ़ी टाइप का होता है, ए एन बी और भी काफ़ी टाइप्स का। तो जो मोस्टली यूनिवर्सल सभी प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। चलिए जो कॉनिफेरल्स हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ये मोस्टली एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म ऑर्डर है जो ये कॉनिफेरल्स है, ये लार्जेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है उसका ऑर्डर है लिविंग फॉर्म्स में, जो कि अभी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। प्लांट्स पजेस जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। मैंने अभी बताया था आपको कि जीरोफाइटिक का क्या मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो अर्थ से एब्जॉर्ब करें उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। जो लीव्स होते हैं यूजुअली इनकी निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्पाइरली इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। निडल इस तरह से, कुछ लीव्स होते हैं लंबे लंबे से और पतले होते हैं, काफ़ी निडल की तरह स्ट्रक्चर होती है। और जो वुड होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ रेजिन कैनाल, उनके अंदर रेजिन कैनाल की बहुत ज़्यादा नंबर्स पाए जाते हैं। प्लांट्स इनमें मेनली मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप्स के होते हैं, और इनमें भी जो पॉलिनेशन है वो मेनली बाइंड के थ्रू ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल मेन है आपका पाइनस और टेक्सास, और ये पोडोकार्पस भी है। जैसे मैंने आपको ए वाले में शूट किया है रिप्रेजेंट मेल कोन को, ये देखिए मेल कोन को बियर किए हुए हैं पोडोकार्पस का। और जो बी वाला है ये मेल ब्रांच को शो कर रहा है, ये देखिए मेल कोन से इस पे है। और नंबर जो सी वाला है ये सिंगल मेल कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डी वाला है ये एलएस है ओव्यूल का, ये देखिए इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स भी प्रेजेंट है। और ई वाला जो है वो आर्चिगोनियल कॉम्प्लेक्स को, जो कि एक आपका पी ग्लैसियोलर नाम का जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर होता है। और जो ये देखिए 3 टायर्ड एम्ब्रियो इस एफ वाले स्ट्रक्चर को शो कर रहा है।
जो कि आपका पोडोकार्पस में मैंने आपको सभी को शो किया। सो चलिए, अब हमारा ऑर्डर है नीटेल्स, यानी जो कॉनिफेरोफाइटा का एक मान लीजिए काफ़ी डेवलप तरह का ऑर्डर है नीटेल्स, जिसमें जी साइलेंट रहता है, इसे हम नीटेल्स स्टडी करते हैं। सो चलिए इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मेनली श्रब्स और वुडी क्लिम्बर्स रखे गए हैं। जो कॉनिफेरोफाइटा की ये नीटेल्स क्लास ऑर्डर है, इसमें मेनली श्रब्स और वुडी क्लिम्बर्स रखे गए हैं। अगर हम इनका मॉर्फोजेनिकली देखें तो काफ़ी एवोल्यूशन के बाद अब क्या होता है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंजियोस्पर्म की तरह होने लगते हैं, सिमिलर होते हैं एंजियोस्पर्म से। इनके लीव्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर। और मान लीजिए जो एम्ब्रियो होता है वो डाइकोटिलेडोनस होता है, उनमें 2n सेल्स होते हैं। और जो ओनली ये ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके अंदर वुड वेसल्स पाए जाते हैं, वुड पाई जाती है विद वेसल्स, यानी इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, मान लीजिए ये इनमें जाइलम और फ्लोएम और काफ़ी जितने भी ये फ्लोटेशन का काम करते हैं, मेनली जाइलम और फ्लोएम ही करते हैं आपका प्लांट बॉडी में, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर रेजिन कैनाल्स एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर रेजिन कैनाल नहीं पाए जाते। और इनको ये काफ़ी ग्रोथ किए हुए प्लांट है, यानी काफ़ी डेवलप तरह के प्लांट है जिम्नोस्पर्म में, तो इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। यानी ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को जोड़ने वाली एक लिंक है, एक कड़ी है। तो इसका मेन एग्जांपल नेटम है। मैंने आपको नेटम का डायग्राम भी शो किया है, जिसमें ए वाला आपको फर्टाइल ट्विग को, जो कि आपका मेल कोन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका बी वाला जो है वो मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो सी वाला है एक फर्टाइल ट्विग जो कि फीमेल कोन को, ये देखिए फीमेल फ्लावर्स है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी आपका सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपके सीड्स होते हैं, जैसे कि आपको इसमें शो हो रहा है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बल्बी स्ट्रक्चर है बड़ी सी, ये सीड ऐसे होते हैं इनके अंदर। और जो ई स्ट्रक्चर है ये आपको वर्टिकल सेक्शन जो फीमेल फ्लावर है उसका शो कर रहा है, इस तरह से होता है। और अंदर ये देख लीजिए ओव्यूल होगा, ये प्रोमिनेंट टिश्यूज़ होंगे। और फीमेल गैमेट इंट्यूगमेंट, जो बाहर की लेयर है उसे इंट्यूगमेंट कहेंगे, ये इनर इंट्यूगमेंट हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन था चैम्बरलेन ने जो बताया, जो हम बहुत ही टाइम से पढ़ते हुए आए हैं, वो हमने डिस्कस किया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी जो पंथ, डीडी पंथ ने क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं डिस्कस करूँगी आगे अपने वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या इंटरनल फीचर्स हैं वो किस तरह के होते हैं। चलिए हम देखते हैं जो इनके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो मेनली या प्रीडोमिनेंटली हम मान सकते हैं कि वुडी प्लांट्स होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं ट्रीज से, श्रब से। और रेयरली कुछ केसेस में, रेयर केसेस में क्लिम्बर्स भी पाए जाते हैं। उनके अंदर मतलब ये जो मेनली जीरोफाइटिक होते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ इनके अंदर जो होते हैं वो डिकेडस होते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। अच्छा, इसकी एक स्पीसीज है जिसे हम सेक्वा सेम्परवेरेंस कहते हैं, जो कि कैलिफोर्निया या कोस्ट रेस्ट वुड के नाम से भी नोन है। ये टॉलेस्ट लिविंग ट्री है, जो कि अभी मैंने बताया था जनरल कैरेक्टर्स जब डिस्कस किए थे, तो 100 मीटर टू 112 मीटर इसकी हाइट है वो होती है। और जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जामिया पिग्मिया उसका नेम है, जो कि आपका 20 सेंटीमीटर टॉल होता है। और जो टैक्सोडियम मैक्सिकैनम है उसके अंदर जो ट्रंक होता है वो उसकी जो डायामीटर है वो 17 मीटर तक हो सकता है। ये डायामीटर में टैक्सोडियम मैक्सिकैनम सबसे मान लीजिए ह्यूज प्लांट है। और इनके अंदर ब्रिसल कोन पाए जाते हैं, मतलब पाइन्स पाए जाते हैं, जिनकी 3 स्पीसीज मान लीजिए पाइनस एरिस्टेटा, पाइनस लॉन्गेवा एंड पाइनस वैलिफोर्निया। ये जो हैं ये रीच करते हैं बहुत ही ज़्यादा एज को। मतलब ये जो जिम्नोस्पर्म हैं
वो काफ़ी साल तक अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, काफ़ी साल तक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो पाइनस, साइकस, ये ट्यूजा और गिंको, ये सभी के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। सो ये अपने आप को काफ़ी दिनों तक अडेप्ट कर सकते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ह्यूज होती है, काफ़ी बड़ी होती है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और जनरल जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो मेनली स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मैंने आपको मतलब बताया था कि इनके अंदर सीड बनते हैं और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। अच्छा, इनकी जो लीव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया है। ये देखिए, फॉलिएज लीव, ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर जिसे हम नीडल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन्हें कहते हैं फॉलिएज लीव। और बाकी जो ये स्ट्रक्चर शो करते हैं इन्हें कहते हैं स्केल लीव। आगे बहुत ही बार ये वर्ड रिपीट होगा, स्केल लीव और फॉलिएज लीव। सो आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। इनके अंदर जो जनरली प्लांट्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इनके अंदर टेप रूट सिस्टम होता है। मान लीजिए ये रूट है, इससे ये ब्रांचिंग निकली हुई है, ये टेप रूट होती है, इनके अंदर भी पाई जाती है टेप रूट। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कैरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस जो एल्गी के साथ, जो माइकोराइजल रूट होते हैं पाइनस फंगी के साथ, ये अपना रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। और इनके अंदर जो स्टेम होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, वुडी होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। मैंने आपको अभी जब क्लासिफिकेशन बता रही थी तो उसमें कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें ब्रांच थे और कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जिनमें अनब्रांच थे। अच्छा, जो साइकस है और जो मान लीजिए ट्यूबरस है जामिया में, उनमें जो लीव्स स्कार्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाए थे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ये जिम्नोस्पर्म की है कि जो लीव होंगे उनमें स्कार्स यानी क्राउन की तरह जो लीव होगी वो प्रेजेंट होगी। और काफ़ी जो होते हैं वो अनब्रांच्ड ही इनके अंदर होते हैं। अच्छा, जो इनके अंदर लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल या साइक्लिक, इस तरह से गोल दायरे में, सर्कुलर वे में होगा। अच्छा, इनके अंदर मे बी मोनोमॉर्फिक और 2 काइंड्स के डाइमॉर्फिक फॉलिएज लीव्स या स्केल लीव्स पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया फॉलिएज लीव जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, माइक्रोफाइलस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनस ले सकते हैं आप। और लार्ज के लिए जो मेगास फाइलस होते हैं जो साइकस में ले सकते हैं आप। और मेन फंक्शन होता है इनका फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, जो ग्रीन होंगे जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा उनका तो वर्क होगा ही फोटोसिंथेसिस का। जो आपका ये फॉलिएज लीव होते हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी इनके फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने का वर्क करते हैं। और जो आपका स्केल लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है उसके अराउंड होते हैं, जैसे अपेक्स में आपको दिख रहा होगा। और ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो स्केल लीव जो है डायग्राम में, ये मेनली रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्टिव नेचर का वर्क करते हैं। आई थिंक आपको एक्सटर्नल फीचर समझ में आए होंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स। अगर हम इनके इंटरनल फीचर्स की बात करें तो जो रूट्स होते हैं वो डाइआर्क और पॉलीआर्क हो सकते हैं। अच्छा, डाइआर्क और पॉलीआर्क का क्या मीन्स है? डाइआर्क का मीन्स है, अभी मैं आपको शो करती हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई प्लांट का स्टेम है, इसकी ये वेसल है। अब वेसल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। अच्छा, अगर जाइलम 2 पार्ट्स में डिवाइड है इधर तो ये डाइआर्क कंडीशन हो गई। और अगर जाइलम एक ही पार्ट में है, मान लीजिए ये पूरा जाइलम ही होता तो ऐसे साइड साइड होता, पूरा जाइलम होता तो इसे हम पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं। और जो इनकी स्टेम होते हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं, उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर वंडल्स के फॉर्म में पाया जाता है। वेस्कुलर वंडल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, एंडार्क होते हैं और अरेंज होते हैं कि रिंग में, इस तरह से रिंग में अरेंज होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐसे करके ब्रांचिंग बना दी थी, बट ये रिंग में प्रेजेंट होते हैं। आप ध्यान रखेंगे। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे जो ऐसे मान लीजिए आप कोई प्लांट देखते हैं उनमें ऐसे तरह के रिंग्स फॉर्म होते हैं, तो इस तरह की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो इनके अंदर होता है और ये एनुअल रिंग्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। और इनके अंदर जो जाइलम होता है वो ट्रैकियाइड से मिलकर बना होता है, जो
और जो इनके ऊपर जो इनकी लेयर है, अब हमें पता है जाइलम और फ्लोएम सर्कुलर यानी रिंग वे में पाए जाते हैं। तो जो बॉर्डर पिट्स है वो इसके जाइलम पैरेन्काइमा के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग वे में रिप्रेजेंट हो जम जाता है या रिप्रेजेंट हो जाता है, बन जाता है। जो सेकेंडरी वुड है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था आपको, मोनोजाइलिक जो कि पोरस होती है और लूज हो जाती है। कैसे? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा पाया जाता है और इनके अंदर ब्रॉड मेडुलरी रेज होती है। एग्जांपल के लिए आप साइगस ले सकते हैं और इसका जो कॉमर्शियली यूज़ है वो यूजलेस होते हैं ये। और जो पिक्नोजाइलिक होते हैं ये कॉम्पैक्ट होते हैं और हार्ड होते हैं ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, इनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा पाया जाता है और नैरो होते हैं। और जो मेडुलरी रेज होते हैं वो बॉर्डर्ड होते हैं, पिट्स में भी यूनिसेरिएटेड और मल्टीसेरिएट दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। सो चलिए हम आगे बढ़े। चलिए अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब एवोल्यूशन हो रहा था तो पहले थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरह से जो प्लांट है उनका डेवलपमेंट हुआ है। फिर हम बोल सकते हैं कि पहले टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरह से एवोल्यूशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी जो वुड होती है उनके अंदर जो वेसल्स पाए जाते हैं उनके अंदर फाइबर्स होते हैं जो जाइलम फ्लोएम के, जाइलम वेसल्स के, वो प्रेजेंट नहीं होते। सेम कुछ केसेस हैं इनमें, मतलब मेनली मोस्टली मान सकते हैं आप एक स्पीसीज है जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे नीटेल्स में मेनली क्या होता है कि फाइबर्स पाए जाते हैं, बाकी सभी में इनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक टेरिडोफाइट्स की तरह। अच्छा, फ्लोएम जो होता है वो कंपोज्ड होता है 2 तरह की ट्यूब से, मेनली सीप ट्यूब कहते हैं इसे, 2 तरह के नहीं, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा से, सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से कंपोज्ड होता है। कंपेनियन सेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। मान लीजिए जो बॉडी है, प्लांट की स्टेम है, इस तरह से मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक रिंग वे में, उन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। तो वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो थिक क्यूटिकल, यानी उसकी जो क्यूटिकल है काफ़ी मोटी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, काफ़ी मोटी क्यूटिकल होती है। और संकेन स्टोमेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट हैं, इसका मतलब है कि तो इनके अंदर जो वाटर है उसका काफ़ी यूज़ कम होता है। इस वजह से इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है काफ़ी संकीर्ण पाया जाता है, काफ़ी छोटा पाया जाता है, उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो इनके अंदर मीसोफिल टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं पॉलीसेट टिश्यू में और स्पंगी पैरेन्काइमा में। एग्जाम्पल के लिए जो साइकस है आपका, और जो बाकी के बचे हुए वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे पाइनस में या आप सेड्रस में ले सकते हैं। इनके अंदर जो लेटरल वेन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में। जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है, यानी न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में फ्लोटेशन, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो नहीं होता। सॉरी आई हैव अ मिस्टेक। वो होता है किसकी हेल्प से? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। कुछ तरह की टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि इसके अंदर वेसल्स तो पाई नहीं जाएंगी, फ्लोटेशन किस तरह से होगा जब फाइबर्स नहीं होंगे? तो एक टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ कहते हैं। उनकी हेल्प से जो इनकी वेंस तो होते नहीं, लेटरल वेंस, तो जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है उनकी हेल्प से पूरी बॉडी में फ्लोटेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। आई थिंक आपको ये फीचर्स समझ में आए होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो रही होगी। जो रिमेनिंग टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स बचते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जब मैंने आपको सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए कहा था, तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैंने ये पूरा वीडियो एक साथ अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं ऐसे पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और मैं अपने जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।